हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम अर्थमेटिक के अंदर एक नए चैप्टर की हमने शुरुआत की है और हमने पहली क्लास मतलब जो बेसिक क्लास होती है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम आपको पता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो आज हमारे इस चैप्टर की क्लास नंबर 2 है और आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मतलब कि हमारे पास किस टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप ध्यान रखना कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं हो सकता है थोड़ा सा इजी हो, है ना। लेकिन हमने क्या काम करना बेटा, बिल्कुल जब मैंने बोला आपसे कि हम मैथ स्पेशल बैच को टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग करेंगे और फिर हाई लेवल क्वेश्चंस तक के यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास नहीं देखी है, तो एक तो मैं ये कहूँगा हर एक बच्चे को सबसे पहले वो उस क्लास को देखे, उसके बाद अपने सेकंड क्लास पर आए जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई सभी बच्चे हमारे साथ में जुड़िए। एक बार सभी बच्चे क्लास को स्टार्ट करने से पहले थम्स अप करेंगे और हर एक बच्चा कॉपी और पेन को लेकर बैठेगा। एक एक क्वेश्चंस जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस किसी नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज किया जाएगा, इसलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट आपको नहीं बताया जाएगा जो यूजलेस हो, जो इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। इसलिए हर एक पॉइंट पे फोकस कीजिए। छोटी छोटी बातें, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको बड़े ध्यान रखना है कि कैसे हम सीपी से एसपी बनाते हैं, कैसे हम किसी फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन में जब हमें कोई वैल्यू इंक्रीज करनी होती है तो कैसे करते हैं, डिक्रीज करनी होती है तो किस तरीके से करते हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब मैं सबसे पहले आपको 2-4 पॉइंट्स बता देता हूं, ठीक है। 2-4 पॉइंट बता देता हूं। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है और आज आपको क्लास स्टार्ट करनी है, तो बेटा 2-4 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। देखो, मैंने एक तो सबसे पहले आपसे ये कहा था कि बेटा जब भी मैं बात किसकी करूंगा, बेटा प्रॉफिट की बात करूंगा। तो प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाया जाता है। सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है। दूसरा पॉइंट्स मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको लॉस हुआ है, अगर आपको लॉस हुआ है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस यहां पर हम घटाते हैं। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाते हैं तो हमारी लॉस वाली कंडीशंस बनती है। अब जैसे कि मान लिया हमारे पास दो टर्म है सीपी और एसपी, हमें बेसिकली इनको चेंज करना आना चाहिए। हमें बेसिकली इनको चेंज करना आना चाहिए। मैं एक बार थोड़ा 2-4 पॉइंट बता देता हूं, एक बार सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, मैं आपको थोड़ा एसपी बनाना सिखा रहा हूं क्योंकि बेटा एसपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर कंडीशंस दी जाती हैं, है ना। या तो आपको रेशो बनाना चाहिए या फिर आपको सीपी से डायरेक्टली एसपी बनाना चाहिए। जैसे मान लें मैंने आपसे ये कहा कि एक आर्टिकल है जिसकी जो कीमत है वो 500 रुपीज है, तो यानी इस आर्टिकल के अगर मैं सीपी की बात कर रहा हूं तो बेटा इस आर्टिकल का जो सीपी है वो कितना है, 500 रुपीज है। अब मुझे इसको सेल करना है बेटा, इसको मुझे क्या करना है बेटा, सेल करना है। और सेल करना है मुझे बेटा इसको 30% के प्रॉफिट पे सेल करना है। किस पे सेल करना है बेटा, 30% के प्रॉफिट पे सेल करना है। तो बेसिकली जब हम इसको सेल करते हैं और सेल करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि फाइनली हमारा आर्टिकल कितने रुपए में बिक चुका है, कितने रुपए में सेल हुआ है, तो वो सेलिंग प्राइस हमारा मेन टारगेट होता है निकालना। वो सेलिंग प्राइस जो होता है वो मेन टारगेट होता है हमारे, क्या निकालना होता है मेनली, ठीक। तो मैंने आपको इसको एक सिंपल तरीके में बताया था कि आप 100% में जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको आप ऐड करके लिखो, या अगर लॉस हुआ है तो 100% में से उसको माइनस करो, तब आप उतना परसेंट निकालो सीपी का, है ना। या फिर मैंने आपको इसको फ्रैक्शन से भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर बेसिकली जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं सीपी से एसपी निकालने का जो मेथड यूज करने वाले हैं वो कैसे करेंगे बेटा। हम क्या काम करेंगे, हमको ये पता है कि कोई भी आर्टिकल
अगर मेरे पास कोई आर्टिकल 500 रुपीज का है, कितने रुपीज का, 500 रुपीज का, और जब मैं इसको बेच रहा हूं 30% की प्रॉफिट पे, तो बेटा 30% का मतलब होता है, अगर मैं 30% का फ्रैक्शन निकालूंगा तो ये आएगा आपका 30/100। 30/100 का मतलब कितना है, 3/10। 30/100 का मतलब 3/10, यानी 10 रुपीज पे कितने का प्रॉफिट मिल रहा है आपको, 3 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा। तो जब आप इसका सीपी से एसपी निकालोगे तो सेलिंग प्राइस कैसा आएगा बेटा, 10 पे 3 इंक्रीज करो, कितना आएगा बेटा, 13/10। 13/10 को सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 650 आया। कितना आ गया बेटा, 650 आया। यानी ये जो आपका बना, ये आपका सेलिंग प्राइस बना, यानी आप उस आर्टिकल को 650 रुपए में क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये तुम्हारे पास 500 रुपीज है, इसको आपने क्या बोला बेटा, सीपी बोला। तो जब आप किसी सीपी को प्रॉफिट पे बेचते हो या लॉस पे बेचते हो, तो अगर प्रॉफिट पे बेचा तो हमने 10 में 3 इंक्रीज करा तो 13/10। अगर हम इसको लॉस पे बेचते तो 10 में से 3 माइनस करते तो 7/10। और जैसे आप इसको सोल्व करोगे वो फाइनली क्या निकल का आएगा, आपका सेलिंग प्राइस निकल का आएगा, है ना। क्या निकल का आएगा, सेलिंग प्राइस निकल का आएगा। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे सेलिंग प्राइस ना हो गिवन और मैं उस आर्टिकल को बेचना चाह रहा हूं 30% के प्रॉफिट पे, तो बेटा अगर मुझे किसी आर्टिकल को 30% के प्रॉफिट पे बेचना है तो मैं उसे लिखूंगा 3/10, यानी प्लस का 3/10 लिखूंगा। मुझे उस आर्टिकल का सीपी नहीं पता और मुझे उसको सेल करना, तो मैं कैसे सेल करूंगा बेटा, 10 पे 3 का प्रॉफिट, तो इसे लिखूंगा 13/10, ये लिखूंगा। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू सोल्व करने के बाद आई, जैसे हमारे पास ये वाली जो वैल्यू थी, यहां पर सीपी गिवन था, तो जब हमने इसको सोल्व करा तो जो भी वैल्यू आई वो एसपी आई, वो क्या निकल गया, एसपी। तो मैं ये कह सकता हूं जब आप इसको सोल्व करोगे तो वो किसके बराबर होगा, हमेशा सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। और तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी है नहीं जो मैंने आपको नहीं बताई है, सारी बातें एक्सप्लेन यहां पर कर दी हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बेटा। तो जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो भी आपके यहाँ पर सारे क्लियर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की। अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो बेटा पहला क्वेश्चंस जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चंस में बोला है ए टॉय इज बोट for ₹950 and sold at ₹1140. Find the gain percentage. एक खिलौना है जिसको 950 रुपए में खरीदा जाता है और 1140 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो अगर मैं यहाँ पर सीपी की बात करूंगा, सीपी की, तो यहाँ पर 950 रुपए में इसको खरीदा हुआ है, यानी अगर मैं सीपी की बात कर रहा हूं तो 950 रुपए में इसको खरीदा हुआ है। और इसको जब हमने सेल किया बेटा, जब हमने इसको सेल किया यानी इसका सेलिंग प्राइस निकाला तो वो था 1140 रुपए। कितना था बेटा, 1140 रुपए था। तो आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा है कि जो प्रॉफिट हुआ है ना, जो आपका गेन हुआ है, वो परसेंटेज में बताइए। तो सबसे पहला काम है आपका ये फाइंड आउट करना कि प्रॉफिट हुआ कितना है। तो बेटा अगर मैं प्रॉफिट निकालता हूं तो ये बात मैंने आपको बता रखी है, प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हो। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जब आप घटाओगे, 950 रुपए का आर्टिकल 1140 रुपए में बिका है तो गेन ही हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए 1140 में से माइनस करोगे कितना बेटा, 950। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा बेटा, 190 आएगा, यानी 190 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपको ये नहीं बताना कि प्रॉफिट हुआ कितना, आपको ये बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो बेटा अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे ये कहा था जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे आप ये देखो कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है और उसको परसेंटेज में बताने के लिए 100 और परसेंटेज का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा तो प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, 190 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है, 950 रुपए है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना टाइम जाएगा बेटा, 5 टाइम चला जाएगा। 5 से इसको सोल्व करोगे कितना टाइम, 20 टाइम्स। यानी अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूंगा
तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा कितना आएगा, 20% आएगा। यानी जो आपका ऑप्शन 20% है वही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये बात आप ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा गया 2023 में। बात समझ में आई? तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें यहाँ पर क्या करने पड़ते हैं, सोल्व करने होते हैं। बिल्कुल बेसिक है, कुछ नई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है जो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्राई करना है बेटा, ट्राई जरूर करना है, क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना। अभी तो मैं बता रहा हूं, अभी तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूं, ठीक है। वन बाय वन देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चंस में कहा है बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹15,000 रामू गेन्स ₹300, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चंस में कहा है कि 15,000 रुपए में एक सामान बेचने पर, यानी अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल कितने का बिका है, वो बिका है 15,000 रुपए का, ठीक है। और रामू को 3,000 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। बेटा आपको ये बताना प्रॉफिट परसेंटेज। आपने कोई आर्टिकल जो है, आपने कोई आर्टिकल सेल कर दिया जिसकी कीमत कितनी है बेटा, 15,000 रुपए है, और आपको हुआ है बेटा प्रॉफिट। आपको क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 3,000 रुपए का। आपको प्रॉफिट 3,000 रुपए का हुआ है। अगर कोई आर्टिकल 15,000 रुपए का आपने बेच दिया और 3,000 रुपए का उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब वो आर्टिकल कितने का था बेटा, 12,000 रुपए का था। अगर 12,000 रुपए के सामान को 15,000 रुपए में बेचोगे आप, तो तभी तो 3,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो सीधा सीधा प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहा है 3,000 रुपए का, इसलिए जो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ वो कितना हुआ बेटा, कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूंगा तो कॉस्ट प्राइस होगा 12,000 रुपए। लेकिन हम कॉस्ट प्राइस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर मैं यहां से फाइंड आउट करूंगा, आपको पता है प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पर सोल्व करूंगा तो सीपी बराबर क्या हो बेटा, एसपी माइनस प्रॉफिट। अब आप बताओ सेलिंग प्राइस कितना है, 15,000 रुपए है, प्रॉफिट कितना आपका 3,000 है, तो टोटल कितना होगा बेटा, 12,000 हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस की जो कीमत है वो कितनी है, 12,000 रुपए। यानी वो आर्टिकल 12,000 रुपए का हमने खरीदा हुआ है। लेकिन हमको ये बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताना बेटा। हमें अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट देखोगे आप, लेकिन हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सीपी पे। अगर हमने यहां पर सीपी क्यों निकाला, क्योंकि जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो हमें सीपी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, है ना, किसका, सीपी का। इसलिए हमने क्या निकालना पड़ा हमें बेटा, हमें सीपी निकालना पड़ा। अब आप सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि जो प्रॉफिट हुआ है वो 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट किस पे होता है बेटा, सीपी पे होता है। तो वो 12,000 रुपए पे प्रॉफिट हुआ है, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बेटा, 4 टाइम्स, और 4 से कितना टाइम्स जाएगा, ये 25 टाइम्स। यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो बना आपका 25% बना। नोट करो भी सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे नोट करेंगे क्वेश्चंस को, साथ के साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे हर एक बच्चा, और क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करते चलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या बेटा सही बच्चे ने सोल्व, वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चंस में कहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 150 रुपीज, एक बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 150 रुपए है, देन एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेट 20% प्रॉफिट। यानी 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। अगर आपको उसको 20% के प्रॉफिट कमाना है उस पर, तो कितने रुपए में सेल करना पड़ेगा। बट अब यहां पर देखो ध्यान से, कोई आर्टिकल है जिसकी कीमत है 150 रुपए या कितनी, 150 रुपीज। आप इसको सेल करना चाह रहे हो, और सेल करना चाह रहे हो बेटा 20% के प्रॉफिट पे सेल करना चाह रहे हो।
अगर आप किसी आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे सेल करना चाह रहे हो तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए आप उसको कितने रुपए में सेल करोगे, यानी सीधा सीधा आपसे सेलिंग प्राइस की वो बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेलिंग प्राइस की। देखो मैं यहाँ इसको एक दो तरीके से बताऊंगा, है ना, एक दो मेथड से बताऊंगा, रेशो वाले मेथड से बता दूंगा और वैसे बताऊंगा। देखो आप सिंपल क्या काम करो, अगर आप कोई आर्टिकल 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो आपको, मैंने आपसे कहा था कि आप डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकालोगे सेलिंग प्राइस? बेटा 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी आपको 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा। जब आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालोगे, बेटा सेलिंग प्राइस निकालोगे तो आप अपने आर्टिकल की कीमत लिखो 150। अब आप ये बताओ कि 20% की वैल्यू होती है 1/5, 5 पे 1 का प्रॉफिट, तो आप सीधा सीधा ऐसा करोगे 6/5। क्या करोगे बेटा? 6/5 करोगे। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 5 3 जा 15, कितना 30, और ये कितना आ गया बेटा 180 आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूंगा वो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 180 होगा। अगर आप 180 रुपए में उसको बेच दोगे तो आपको सीधा सीधा प्रॉफिट मिल जाएगा कितने परसेंट का बेटा? आपको मिल जाएगा 20% का प्रॉफिट। तो ये एक तरीका है कि आप सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हो डायरेक्टली। फिर मैंने आपसे कहा था कि बेटा अगर बेटा ये तुम्हारे पास अगर सीपी 5 है, अगर तुम्हारे पास सीपी कितना बेटा 5 है, तो आपको 20% के प्रॉफिट पे बेचना है, एक के प्रॉफिट पे बेचना। अगर आप एक के प्रॉफिट पे बेचोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 पे 20% का प्रॉफिट यानी एक का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। अब आप ये देखो सिंपल तरीके से कि एक्चुअल में ये आपकी यूनिट वाली वैल्यू है, जिनको आप यूनिट में बोलते हैं। यूनिट वाली वैल्यू है मतलब जो आप फ्रैक्शन वैल्यू बना रहे हैं ना, उनसे ये यूनिट वाली वैल्यू बनी कि अगर 5 रुपए का आर्टिकल है तो 1 रुपए के 5 प्लस पे बेच रहे हो तो कितने का बिकेगा? 6 पे बिकेगा। अब मुझे आप एक बार बताओ बेटा, एक बार बताओ, अगर सीपी कितना है? 5 रुपीज है। अगर सीपी कितना 5 रुपीज है, एक्चुअल में सीपी कितना बेटा? 150। तो आप ये कह सकते हो कि 5 ही 150 है। तो आप ये चेक कर लो बस कि 5 का कितना मल्टीपल है 150। अगर मैं 5 के मल्टीपल की बात करूंगा तो ये कितना मल्टीपल है बेटा? 30 मल्टीपल है। अगर आप 5 का मल्टीप्लाई 30 में करोगे, 30 में करोगे तो 150 आएगा। तो आपने क्या काम करना है, इस वाले सेलिंग प्राइस के जो यूनिट है इसमें भी 30 का ही मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 कितना हुआ? 18, यानी इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या बन गया आपका? 180 बनेगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और आप रेशो वाले मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बताओ भाई, किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है भाई, नोट आप कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है, या फिर आप साथ के साथ नोट किया करो। मेरा मानना तो ये है कि सबसे अच्छा है कि आप क्या काम करो, वीडियो को पॉज करो और उसको नोट कर लो, क्योंकि जब मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूं तब आप अपना फोकस किया करो क्वेश्चंस को समझने में कि मैं क्या क्या पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। बेटा ये आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये होगी कि आपको फोकस ये करना है कि क्वेश्चंस को क्या करना बेटा? समझना है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360 रुपीज। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 8%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट? वो कह रहा है बेटा वैल्यू बताओ प्रॉफिट का, जबकि आपको सीपी दिया है, आपको प्रॉफिट दिया है कि प्रॉफिट कितना हमें अर्न करना है उस पर। तो ये पूछ रहा प्रॉफिट की वैल्यू बताओ। क्या पूछ रहा है बेटा? केवल और केवल ये पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट की क्या बताओ? वैल्यू बताओ। एक बार ट्राई करेंगे सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे ट्राई करेंगे। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं बेटा, एक बार सभी बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, टफ इसमें इसके अंदर कुछ भी चीज नहीं है।
आया बेटा आंसर? आया सभी बच्चों का? बताओ जल्दी से, एक बार थम्स अप करेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले आप ये देखो कि अगर मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है बेटा? अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं तो वो है 360 रुपीज, और अगर मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं बेटा तो वो कितना है? 8%। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट की वैल्यू इस तो फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इसमें तो बहुत सोचने वाली बात है ही नहीं, आपको सिर्फ ये पता करना है कि प्रॉफिट है कितना। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल 360 रुपीज का आप क्या निकाल दोगे? 8% निकाल दोगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 360 इंटू 8 अपॉन कितना बेटा? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 6 जा 48, 4 4 3 जा 24, और 8 कितना हो बेटा? 24, और 4 कितना हुआ? 28, और आपके डिवाइड में कितना बेटा? 10, तो एक जीरो हो जाएगा आंसर। तो 28 28.8 आ गया। 28.8 है ऑप्शन में बेटा? यस, 28.8 रुपीज। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बोलो भी जल्दी से। बस आपको इसका वैल्यू निकालनी है, सिर्फ उसकी इतनी सी वैल्यू निकालनी कि उसका 8% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुरेश सोल्ड हिज मोबाइल फोन टू मोहन फॉर ₹29,700 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। क्वेश्चन में कहा है कि सुरेश अपने दोस्त को मोबाइल बेचता है, मोहन को, और 29,700 रुपए में, और उसको इतने रुपए में बेचा जब उसने, तो 10% का प्रॉफिट उसने अर्न किया। 10% का प्रॉफिट उसने क्या किया बेटा? अर्न किया। तो क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द परचेस प्राइस ऑफ द फोन फॉर सुरेश, यानी सुरेश के लिए वो फोन कितने रुपए का था, यानी सुरेश ने वो फोन कितने रुपए में खरीदा था। तो एक बार बताओ, जो भी आर्टिकल जितने रुपए में खरीदा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? उसका कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस कह लो या परचेस प्राइस कह लो, कि हमने कोई आर्टिकल कितने रुपए में खरीदा है। लेकिन हमको ये पता है कि जब हमने उसको खरीदा था तो वो प्राइस तो हमें गिवन नहीं है, वो तो हमें फाइंड आउट करना। लेकिन क्वेश्चंस में कहा है कि जब हमने उसको बेचा कितने रुपए में बेटा? हमने उसको बेचा 29,700 रुपीज में, तो 10% का प्रॉफिट हुआ। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब हम कोई चीज प्रॉफिट पे बेचते हैं, लॉस पे हम बेचते हैं, तो सीपी के थ्रू ही बेचते हैं, यानी हम बड़े आसानी से सीपी से एसपी बना सकते हैं। जैसे कि हमको ये पता है कि हमको 10% का प्रॉफिट हुआ था, 10% का प्रॉफिट। 10% का मतलब होता है बेटा 1/10। ये जो प्रॉफिट हुआ होगा सीपी पे हुआ होगा बेटा, सीपी पे। सीपी को हमने जितने रुपए का हम उसको लेकर आए हैं उसी को तो हम बेच रहे हैं, और उसको हम बेच रहे हैं बेटा 10% के प्रॉफिट पे, यानी 10 रुपए पे एक का प्रॉफिट, तो 11/10 रुपए का बिका होगा वो, 11/10। तो फाइनली जो ये जो वैल्यूज आएगी निकल के, क्योंकि अभी सीपी की तो हमें पता नहीं, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। लेकिन वो सेलिंग प्राइस गिवन है, यानी इसका मतलब मैं इस सेलिंग प्राइस को इक्वल रख सकता हूं 29,700 रुपीज के, 29,700 रुपीज के। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22, 7 11 7 जा 77, तो 00 आ गया। तो सीपी बराबर आ गया 2700 इंटू कितना बेटा? 10। यानी इसका मतलब कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूंगा तो कॉस्ट प्राइस बनेगा आपका 27,000 रुपए। यानी उस आर्टिकल का जो परचेस प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है बेटा? 27,000 रुपए होगा। ठीक है, कितना होगा? 27,000 रुपए। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहो, अगर आप इसको रेशो वाले मेथड से करना चाहो, तो आप ये देखो फाइनली कि आपको प्रॉफिट हुआ है 10% का। क्या हो बेटा? प्रॉफिट हुआ 10% का, यानी 10 पे आपको 1 का लाभ हो रहा है। यानी इस बात का मतलब ये हुआ, अगर वो आर्टिकल 10 रुपए का था, अगर वो आर्टिकल कितने का था बेटा? 10 रुपए का था, तो आपने उस पर 1 का प्रॉफिट कमाया। अगर 1 का प्रॉफिट कमाएगा तो सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू बन जाएगी वो 11 बन जाएगी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू। लेकिन एक्चुअल में 11 यूनिट नहीं है सेलिंग प्राइस, एक्चुअल में ये है 29,700 रुपीज। तो आप ये देखो इसका कितने मल्टीपल है, तो देखो 11 दूनी 22,
7 11 77, यानी ये इसका 2700 मल्टीपल है। तो आप ये जो सीपी की यूनिट है ना, आप इसका भी बेटा क्या कर दोगे, 2700 यूनिट कर दोगे। जब 2700 यूनिट करोगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, 27,000 रुपए। कितनी आएगी, 27,000 रुपए आएगी। तो यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी उसका आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है बेटा, 27,000 रुपए है। तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो या आप रेशो वाले मेथड से इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। बताओ भी, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छे अच्छे तक जाएगा, ठीक है। अगर मैं एसएससी की भी बात करूंगा तो बेटा सीजीएल तक के क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बस ध्यान से आप पढ़ते चलो। सारे पॉइंट्स में जो बताता चल रहा हूं उनको ध्यान से समझते चलो, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बैट, इसको रफ कर देते हैं। मुझे आप उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हो, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा पक्का। पर लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ए बैट इज बोट फॉर ₹750 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8%। व्हाट इज इट्स सेलिंग प्राइस। एक बल्ला है जिसको 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है। तो इसका विक्रय मूल्य बताओ। बेटा सिंपल सा सेलिंग प्राइस बताना है आपको। कॉस्ट प्राइस गिवन है, आपको लॉस दिया हुआ है, कितने लॉस पर बेचा जा रहा है। तो आपको सिंपल क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। बताओ भी सभी बच्चे, एक बार 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं सभी बच्चों को, एक बार सभी बच्चे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। धीरे धीरे हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे बेटा, क्योंकि हम एक क्लास में केवल 5-6 क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा। हम टारगेट करेंगे कि एक क्लास में हमारे पास कम से कम कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम से कम 12 से 15 तक जाएं, ठीक है। कम से कम 12 से 15 तक के क्वेश्चंस हमारे जाने चाहिए, तभी हम अब कुछ ठीक ठाक, मतलब 12, अगर 15 भी नहीं कर पा रहे हम तो कम से कम 12 या 10-12 क्वेश्चंस तो कंप्लीट होने चाहिए क्लास के अंदर, 30 मिनट्स की क्लास के अंदर, ठीक है। करो भाई सही बच्चे, करो सोल्व। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक बार सही बच्चे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। चलो भाई, मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व किया है, ठीक है। अब मैं एक बार बता देता हूं कि फाइनली इसका आंसर होगा क्या और ये कैसे आपको करना है। एक बल्ला कितने रुपए में खरीदा बेटा, अगर मैं खरीदने की बात करता हूं तो कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं, 750 रुपीज में खरीदा। अब हमने इसको बेचना है बेटा 8% के लॉस पर, यानी यहां पर हम बात किसी कर रहे हैं, लॉस की कर रहे हैं। लॉस मतलब हानि की हम बात कर रहे हैं, और हानि कितना है बेटा, 8% का हानि है। तो आपने क्या करना है, इसका सेलिंग प्राइस बताना है। तो सेलिंग प्राइस आप कैसे बताओगे बेटा, बहुत आसान तरीका तुम्हारे पास। कैसे, फ्रैक्शन मेथड यूज कर लोगे। अगर मैं 8% का फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 8/100, इसको सोल्व करोगे तो 4 दूनी 8, और 4 से कितनी बार जाएगा बेटा, 25 बार जाएगा। तो 25 पे बेटा 2 का नुकसान हो रहा है, 25 रुपए पे 2 का लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कैसे बनाओगे, कॉस्ट प्राइस लिखोगे 750। अब आप यहां देखोगे 25 पे 2 का लॉस तो कितना हो गया, 23/25। तो 25 3 से कितना होगा बेटा, 75। ये कितना आ गया बेटा, 30। कितना आ गया, 30। और ये कितना आएगा, 690 आ जाएगा। कितना आएगा, 690। यानी अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूंगा तो क्या आएगा आंसर, 690, है ना। यही आएगा ना बेटा, 690। बोलो, ठीक है।
690 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यानी इसका मतलब अगर हम उसको 690 रुपए में बेच देंगे तो हमें लॉस हो जाएगा कितने का, 8% का। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा इतनी रखते हैं। आज की क्लास में हमने ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए। ठीक, हम अपने क्वेश्चंस का इंक्रीज करेंगे, मतलब क्वेश्चन ज्यादा किया करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा हर एक बच्चा जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बेटा, एक बार आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास पढ़ लो प्रॉफिट लॉस की, और फिर उसके बाद इस क्लास को कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नए क्लास में कुछ नए अच्छे क्वेश्चंस लेकर हुए। हर एक टाइप को मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।